शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। रामपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी भी थी जिसका नाम कुमकुम था। कुमकुम बचपन से ही देख रही थी कि उसके माता पिता को गरीबी के कारण लोग तवज्जो नहीं देते थे। वह गांव में महिलाओं और गरीबों पर होते हुए अत्याचार को भी देखती थी, जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि बड़ी होकर वह महिलाओं और गरीबों के लिए कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी, जिससे उन्हें भी समाज में सिर उठाकर जीने का मौका मिल सके। अपनी लगन और परिश्रम के चलते रात दिन पढ़ाई करके कुमकुम ने एक दिन अपने लक्ष्य को पा लिया। वह आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की इस कामयाबी से बहुत खुश थे। उन्होंने अब अपनी बेटी की शादी की बात की तो कुमकुम ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं अभी इस समाज को और गहराई से समझना चाहती हूँ, मुझे समय दीजिए। कुमकुम के पिता अपनी बेटी की इस बात से सहमत हो गए। आज कुमकुम की नौकरी का पहला दिन था। वह अपनी सरकारी गाड़ी से निकली। लगभग बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पहुंचने पर कुमकुम ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम मुझे यहीं उतार दो और मेरे बारे में किसी से कोई चर्चा मत करना, अन्यथा तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा, जी मैडम, ऐसा ही होगा। उस सुनसान जगह में कुमकुम ने एक भिखारिन का वेश बनाया और उस एरिया के थाने की तरफ चल पड़ी। वह थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गई। सिपाहियों ने उसे वहां से भगाना चाहा, लेकिन उसने विनती की कि कुछ देर आराम करने के बाद वह यहां से चली जाएगी। सिपाहियों ने उसे बैठने दिया। तभी थाने पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उनमें से कुछ लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद माजरा समझ में आया कि एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था। उसके माता पिता थाने में न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे और दूसरा दोषी पक्ष पैसों के बल पर बात को दबाना चाह रहा था। उस थाने का दारोगा भी दोषी पक्ष के साथ था। उसने उस गरीब परिवार को झूठी तसल्ली देकर भेज दिया और उन दबंग लोगों से मोटी रकम लेकर केस को रफा दफा करने की बात करने लगा। भिखारिन के वेश में बैठी आईपीएस ऑफिसर कुमकुम यह सब देख और समझ रही थी। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने वापस जाते हुए गरीब परिवार को रोका। पहले तो गरीब परिवार ने उस भिखारिन को अनदेखा किया, लेकिन जब उसकी खड़ी हिंदी और फर्राटेदार इंग्लिश सुनी तो अपनी पूरी व्यथा बताने लगे। अब भिखारिन बनी कुमकुम थाने के अंदर जाकर उस लड़की के लिए न्याय की बात करने लगी। दारोगा ने डांटते हुए सिपाहियों से कहा कि इसे किसने अंदर आने दिया? इस भिखारिन को घसीटकर थाने के बाहर करो। अब आईपीएस ऑफिसर ने जैसे ही अपना परिचय दिया, थाने में मौजूद सभी कर्मचारी सल्यूट ठोकने लगे। आईपीएस ऑफिसर ने सबको लाइन हाजिर किया और इस कुकृत्य के लिए बहुत फटकारा। उसने तत्काल प्रभाव से कई सिपाहियों को निलंबित कर दिया और दारोगा को आदेश दिया कि उस गरीब लड़की को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी नौकरी संकट में पड़ जाएगी। दारोगा के हाथ पांव फूल चुके थे। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की कसम खाई। आखिर अंत में उस परिवार को न्याय मिला। अब आईपीएस कुमकुम का नाम हर जुबान पर था। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी।
दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है। धर्म अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का मार्ग है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हमारा प्रशासनिक विभाग असल में समाज के सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। धन्यवाद।